तुम चैनल वाले बिके हुए हो। जब वो दूसरे ने चैनल ले लिया, वो समझदार था, उनने जब ही इस्तीफा दे दिया। किसी की आस्था के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी। बागेश्वर साहब, सरकार के जो लोग वापस आ रहे हैं, उनके दरबार से वापस आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के कुछ लोग लगातार भंडारा करके उन लोगों को खिलाना पिलाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो भंडारा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की उन्होंने अलग से एक इंतजाम किया है। क्या इंतजाम किया है, क्यों इंतजाम किया गया है? हमारे साथ में कुछ लोग मुस्लिम समाज से मौजूद हैं जो अभी भंडारा कर रहे थे। जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है और उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से भंडारा कर रहे हैं। हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाजी सलीम। हाजी जी, अभी जो आपने भंडारा किया था और भंडारा जो अभी लगा रहे हैं, मुस्लिम समाज ने भंडारा लगाया है, किस लिए लगाया था, क्यों लगाया आपने ये भंडारा? ये हमने इसलिए लगाया है भंडारा कि हमारी बस्ती का एक तो पहले संदेश अच्छा पहुंचा था और दूसरी बात कि हमारी बस्ती के अंदर ये दिखाई देगी कि हर समाज में भाईचारा है और असलियत में बाबा का बड़ा अच्छा नाम सुना था और बहुत ऊंचे नाम वाले हैं। हमने इस वजह से भंडारा लगाया था। तो क्या बाबा बागेश्वर धाम में आप भी मानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में जिस तरह से कह रहे हैं कि वो दिव्य शक्ति रखते हैं अपने पास, लोगों को लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर देते हैं, या जितनी परेशानी होती है वो परेशानी दूर हो जाती है? क्या लगता है कि एज ए मुस्लिम होने के नाते क्या आपको लगता है कि ऐसा चीज़ है? देखो जी, जब बाबा ने बताया है और लोग उनकी आस्था को मानने हैं तो बिल्कुल होगा। हम इस चीज़ को बिल्कुल कह रहे हैं कि जब कुछ ना कुछ तो है उनके अंदर। जब ये बीमार लोग भी आ रहे हैं बहुत बहुत दूर से, एक सूबे का आदमी नहीं है, कम से कम 10 सूबों का आदमी है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो हमारी माता बहनें ज़्यादा हैं, कम से कम 70% वो हैं। उन्हें कोई शक्ति दिखाई दी है जब भी तो आ रही हैं। जाड़े में, पाले में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नहीं है, कितनी आइसन है। घर से बाहर आदमी के लिए आराम नहीं मिलता है। जो अगर शक्ति ना होती तो कैसे आ जाती हो। तो जिस तरह से आपने खाने पीने का इंतजाम किया, आपने क्या बांटा है लोगों के लिए? जो श्रद्धालु हैं, क्या बांटा उनके लिए? हमने एक पैकेट बिस्कुट का, एक पैकेट नमकीन का और एक केला फी आदमी के लिए। बाबा जी कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। नहीं तो प्याज लहसुन वाला कोई भी आइटम नहीं था। हमने वो आइटम लिया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए? क्या प्याज लहसुन वाले जो लोग बांट रहे हैं, क्या उनके हाथ से खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? नहीं, इसमें खाने में क्या बुराई है भाई? अभी हमें एक श्रद्धालु यहाँ मिले, अभी हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ये बाबा जी हमारे मना करते हैं कि इनके हाथ का मत खाओ, फिर भी आप लोग बांट रहे हैं। कितने लोगों ने आगे श्रद्धालु ने वाकई में खाया? जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर, जितनी तादाद में श्रद्धालु हैं, क्या वाकई में उन श्रद्धालुओं ने आपके जो चीज़ आपने बांटी वो खाई या नहीं खाई? नहीं, हर आदमी ने खाया है। जो इस बात को कह रहा है वो बाबा के लिए बदनाम कर रहा है। बाबा ने जो थे वो बचपन के, वो खुद हमने खुद देखा है मोबाइल के अंदर। एक डॉक्टर मुस्लिम समाज के थे और उनसे बहुत बड़ा ताल्लुकात था और उस टाइम पे उन्होंने उनकी बहन की शादी में भी रहे थे, शादी भी करवाई थी, हर चीज़ दी थी उनके लिए। पैसा भी दिया था, बेड भी दिया था, सोफ़ा भी दिया था, हर चीज़ दी थी। जो आदमी इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं वो के समझ लो कि समाज हमारे देश को बांट रहे हैं। उनकी सोच गलती है उन लोगों की। ऐसे लोगों से आपको भी बचना चाहिए। जो किसी के लिए बुरा कह रहा हो तो आपको भी इस माइक को उसके मुंह पर नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी। अच्छा, बाबा जी जो बात करते हैं वो सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म की बात करते हैं, सर्व धर्म की बात नहीं करते। नहीं, हमने नहीं सुना। हमने ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक। हम भी बैठ के नहीं अपनी दुकान पर बहुत गौर लगा के सुनते, हमने नहीं सुना कि बाबा के अंदर ऐसा कोई भेदभाव है। या तो आप कह रहे हैं इस बात को, या जिस शख्स ने आपको बहकाया वो कह रहा है। यानी कि आपको लगता है कि बाबा जी सबकी बात करते हैं? सबकी बात करते हैं? हाँ, बाबा सबकी बात करते, सबकी बात करी है। हमने अपनी आंखों से, कानों से सुनी है। अच्छा, जो खाने पीने का इंतजाम यहाँ किया गया, आपने खाने पीने का इंतजाम किया, इतनी दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका कुछ रुकने रुकाने का भी कुछ इंतजाम हैं या नहीं है, या फिर ये जो लोग करा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, सिर्फ वही देख रहे हैं? आप देखिए, उन्होंने तो अपने तरीके से जितना भी हो सकता है उन्होंने करा। उसके बाद में जब हमने देखा कि भीड़ बहुत है, कंट्रोल से बाहर है उनके से, फिर हम सब लोग लगे, हमने उसे कंट्रोल किया। तो क्या क्या इंतजाम किया आपने, किस तरह के इंतजाम किए? हमने हर तरीके का इंतजाम दिया। हमने अपने घरों में भी सुलाए, अपने घरों में भी धरे। इससे क्या मतलब है? इंसान है, कोई भी धर्म का आदमी है, हर आदमी की धर्म में आस्था है। किसी की आस्था के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी।
तो अभी आज दिव्य दरबार लगा, अभी 3-4 दिन कथा और चलेगी, तो उसके लिए कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं, कुछ इंतजाम जो करेंगे? होगा वो करेंगे वक्त पे, कल देख लेना क्या करेंगे, पहले से पहले नहीं बताने के कोई भी चीज हम। यानी कल और भी इंतजाम करेंगे? हाँ करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आप पूरा अपना 100% दे रहे हैं? आप जाकर ये देखिए हमारी पल्ली तरफ मस्जिद की वहाँ पर हमने पूरे इलाके में मोटरसाइकिलें साइकिलें अपने हाथ से बैठ बैठ के नहीं है, पूरा इलाका भर दिया, जाकर ये देख लीजिएगा आप। हमने पूरी रात बैठे रहे कुर्सी डाल के नहीं है, और नहीं तो हमारे वहाँ जाकर नहीं महल्ले में जाकर मालूम कर लीजिए, कुछ कुम्हार समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर, उनसे जाके जानकारी ले लीजिए। भाई हम भी करते हैं प्रोग्राम, हमारे लिए भी हेल्प करते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए। हाँ, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सब लोग मिलके रहो? हाँ मिलके रहो, मिलके मिलने में ही फायदा है। ये तो भाई मेरी बात सुनो, ये तो राजनीति ने नफरत फैला दिया, नहीं तो कोई किसी का नहीं है, बुरा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आप मानते हैं कि राजनीति ही नफरत फैलाती है? राजनीति नफरत फैला रही है और मीडिया नफरत फैला रही है। मीडिया भी नफरत फैला हाँ रही है? आप सबसे ज्यादा फैलाते हैं। अच्छा, हम कैसे नफरत सबसे फैलाते ज्यादा हैं? इसी चैनल पे आप एक चीज को दिखाते हो। अरे भाई सही चीज को दिखाओ ना, हर बात को सही को दिखाओ ना, सब एक है। आप एक काम करिए, किसी भी समाज का एक आदमी ले लीजिएगा, आप एक किसी भी समाज का ले लीजिए, एक हम समाज का ले लिए, हर समाज में से ले लीजिए, हर आदमी की एक उंगली काटिए आप, और सब 4 जगह खून कर लीजिए, अगर तुम पहचान करके बता दो तो जब कहना मुझसे। अच्छा, मीडिया क्या बुरी चीज दिखा रही है मीडिया? इस तरह का क्या है? यार एक तुम चैनल वाले बिका हुए हो भाई। अच्छा, कैसे, किसने खरीदा हम भाई मीडिया वालों तुम्हें को? अभी खरीद लिया अडानी ने या अंबानी, 1 मिनट में खरीद लिया। वो सच बोलता था रवीश कुमार, उसे कर दिया बर्खास्त। रवीश कुमार को मतलब खुद से छोड़ा ना उन्होंने, उनसे जबरदस्ती लिया? नहीं, जब वो दूसरे ने चैनल ले लिया, वो समझदार था, उनने जब ही इस्तीफा दे दिया। नहीं, इसमें समझदारी क्या? आपने बड़ी नहीं। अच्छा, सच्चाई खोलता है, वो सच्चाई खोलता है। कौन सच्चाई खोलता है? रवीश कुमार। और बाकी लोग नहीं खोलते? नहीं, और नहीं खोलते। तुम्हारे आज तक और वो बहुत चैनल है, वो जने क्या बकती है, हम में आपस में ना इस्तीफा की पैदा करते हैं। अब एक बात सुनिए, तुम हमारे रात घर पर रुकते ना, हम दिखाते हमारे घर पर कितने हिंदू भाई सो रहे हैं और कितनी बहनें सो रही हैं, देखते आप हमारे घर पे आके नहीं है? बाबा जी के भक्तों को खूब सेवा करिए, दबा के दिल से सेवा करिए। आप जाकर ये देखो, पूरी पल्ली तरफ को चलो जाकर, ये कितना बड़ा हमारा इलाका है, हमने हर इलाके में मोटरसाइकिल कार अपने तरीके से रुकवा कर खड़ी कराई है, देखो ना जाकर नहीं। तो मीडिया तो भाई दिखाया ना। एक बात सुनिए, हमारे यहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हमारा यहाँ का छतारी का प्रोग्राम जब पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, हमारी बस्ती का नाम ना होगा इसमें? है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए आप। तो मीडिया सच्चाई दिखाना आया तो गया। अब देखेंगे क्या सच्चाई दिखाओगे तुम? मीडिया क्या दिखा रहा है पता ना? अभी हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, ना दिखाया तुमने। आपको लग रहा है कि नहीं दिखाएंगे? आप हमें पागल नहीं बना सकते हो। नहीं, पागल नहीं, तो सिर्फ जानना नहीं चाह रहे बनाते हैं। हो आप, बिल्कुल इंटरव्यू लेते हो, लेने के बाद में नहीं दिखाते हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए। आपको दिखाना चाहिए। नहीं, दिखाने वाली बात होगी तो दिखाएंगे क्यों नहीं? आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है। अच्छा, मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। अच्छा, बिकाऊ है कैसे? अरे भाई नफरत की बातें करते हो तुम लोग। तो हम भाई आपको मोहब्बत भाईचारे की की दिखा बातें रहे हैं। करो, कोई भी। इंटरव्यू लिया तो उसमें क्या नफरत की बातें की? हम तो मोहब्बत दिखा रहे हैं ना। अभी कर दोगे तुम? कोई अगर कोई हम नफरत की बात कर देते तो तुम उसे उछालते बहुत ज्यादा। तो मोहब्बत दिखा रहे हैं ना अब तो हम। है? मोहब्बत दिखा तो रहे अभी तुम्हारी मोहब्बत ना मानेंगे, जब मानेंगे टीवी पे देख लेंगे। अरे टीवी पे देख लोगे, लेकिन उससे मोहब्बत हम पहले दिखा रहे हैं जब ना। हमारी इंडिया में संदेश पहुंच जाएगा, जब मानेंगे आपकी मोहब्बत के, हाँ आप सही हो अपनी जगह। अच्छा, आप ये कह दो कि सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है। हैं? हाँ। जब कहेंगे, जब तुम्हारा देख लेंगे कि हाँ सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है, उससे पहले हम सही बात दिखा देंगे, आप सही बताएंगे, हम दिखाएंगे बिल्कुल। गलत बोलेंगे तो फिर दिखाएंगे इसके हम। बाद में कल लेना इंटरव्यू, और जब आज देख लेंगे हम कहेंगे। और कल आप हमें नहीं मिले तो हम क्या छताई छोड़ कर चले जाएंगे? बस्ती हमारी। हम ही कहीं चले जाए फिर। नहीं, तुम्हारा काम है, तुम आओगे जरूर। यहाँ तो बाबा का 14 तारीख तक का प्रोग्राम है, 14 तारीख तक आना है तुमको, और आना भी चाहिए। अच्छा, मतलब मीडिया, आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है। मीडिया को बिकाऊ है, मीडिया को खरीदा किसने? मीडिया को खरीदा किसने? भाई तुम बिकाउए हो। जो 2-4 आदमी जिन्होंने चैनल खरीद रखे हैं, तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब थोड़ी गंदा हो जाता है। नहीं, जब तक मच्छी को देख ना लेता है तो तालाब पूरा ही गंदा किया जाता है। अब देख लेना इस मच्छी को कैसी है। अरे मीडिया तो बताओ, आपने कहा कि मीडिया किस तरीके से बिकाऊ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई इसी तरीके से बिका हुआ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा गंदी चीज को मीडिया उछालती है, जो नहीं उछालना चाहिए, उसका तुम पैसा लेते हो, इसी वजह से तुम्हें बिकाऊ कहते हैं।
अरे पैसा लेते काम कर रहे हैं ना, भीड़ में अरे भाई, आए, ऐसा दुनिया भर की काम भीड़ थोड़ा है, ही है, काम तुम हमें करके बांट आए। रहे हो, हम में नफरत पैदा कर रहे हो, ऐसा काम थोड़ा ही है। इससे तो तुम इस काम को करके मजदूरी कर लो, वो अच्छी है, फिर तुम्हें बिकाऊ कोई नहीं कहेगा। तो बिकाऊ वाली बात आपने कहा, बिकाऊ हुआ, मैंने कहा कि बाबा कहते हैं कि जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, बाबा जी खुद कहते हैं कि उनके हाथ का मत खाओ। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते, ये अपने मन की बात है, जिसको जो चीज़ सूट करती है वो उसे इस्तेमाल करता है। अच्छा चलो लहसुन प्याज छोड़ दें, मीट की बात कर लेते हैं। जो गोश्त होता है, मीट जो बिकता है, 7 दिन के लिए इस कस्बे के अंदर दुकानें बंद करा दी गई, जो मांस की दुकानें। मेरी बात सुनिए, हाँ। किसी ने कोई भी नहीं बंद करा सकता, ना बंद हो सकती है, ये तो अपने दिल की मर्जी है, हमने बंद करा दी कि हमारे भाइयों को परेशानी ना होनी चाहिए। और जो दुकानदार जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, उनको जो तकलीफें हो रही हैं, उनको परेशानी हो रही है। एक भी भाई को तकलीफ नहीं है। अच्छा। और नहीं तो सब दुकानदारों के घर जाकर इंटरव्यू ले लो, आप जाकर जाइए। और अगर हम आपको उसकी रियलिटी चेक करके दिखा दें तो किसको? जो दुकानदार की दुकानें बंद हुई हैं, जिनका रोजगार चलता था दुकानों से, तो हम उनकी रियलिटी चेक करके रोजगार दिखा तो हमेशा चलता रहेगा, प्रोग्राम तो साल में एक दफा हो गया भाई, प्रोग्राम साल में एक दफा हो गया। और धंधा तो रोजीना चलता है, धंधा तो हम रोजीना करते हैं, हमारे लोग रोजीना करते हैं, इससे क्या मसला है? प्रोग्राम नहीं होते रोज। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुकानें बंद हुई हैं, अपनी मर्जी से बंद की? हाँ, अपनी मर्जी से बंद करिए। कोई ये सोचे प्रशासन ने बंद करिए, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करा, अपनी मर्जी से बंद करा है। मतलब आप चाहते हैं कि सब मोहब्बत रहे, इसलिए हाँ, जो चीज बंद है वो बंद करा दी। मोहब्बत रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए, प्यार होना भी चाहिए। मतलब अगर हम आपकी इस सच्चाई को दिखा दें सबके सामने, आप कह देंगे मीडिया बिकाऊ नहीं है? फिर नहीं कहने के। आप कह रहे हैं मीडिया बिकाऊ नहीं है? हाँ, जब ये कहेंगे, जब दिखा दोगे। अच्छा, दिखा दें मीडिया बिकाऊ नहीं है? हाँ, जब कहेंगे मीडिया बिकाऊ नहीं है, अभी ऐसे भी है। और भी तो कह सकते हैं कि इंटरव्यू दिखाया है, आप अच्छा, हमने अब पैसे लेके हमने इंटरव्यू दिखाया है, तो अब क्या और भी करेंगे? तो कह सकते हैं। तो ये इतने भाई खड़े हैं, ये गलत खड़े हैं, फिर इसका मतलब क्या है? इकली का इंटरव्यू लिया आपने? नहीं, कितने लोग हैं? हमारे हिंदू भाई हैं सब ले, बताओ कौन है? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल रही है? भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी सरकार जो है इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी, वो सबके साथ लेकर नहीं चल रही है? देखो, ये तुमने अब राजनीति में डाल दिया इसे। जिस मकसद से आए, जिस बाबा के बात से आए, बाबा के बारे में पूछा आपने, बाबा के बारे में मैं बता दिया। ये राजनीति जो कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो, इसे मुद्दा गलत दे रहे हो तुम। राजनीति बना दी। आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है, मैंने कहा कि सब मीडिया बिकाऊ नहीं है। आप कहते हो कि सारी मीडिया बिकाऊ नहीं है? नहीं, आपने एक बात कही ना कि आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो गई, उसका हमने आपको उत्तर दिया, तो आप गलत उत्तर पूछ रहे हो ना। इसमें गोश्त और उसका काम वो आगा, प्याज और लहसुन कहाँ आ गई इसमें, जो तो हम इस चीज को उठा रहे हो? तुम्हें उठाना ही नहीं चाहिए, इस बात को कहना ही नहीं चाहिए, तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए इस चीज आपने कहा कि रवीश कुमार बिकाऊ नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे इतने भाई खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है बहुत से लोग इनमें से भी प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, और बहुत से नहीं खाते हो। इस मुद्दे को क्यों लेके चल रहे हैं आप? अच्छा, इस नहीं, आप बाबा के बारे में पूछने को आए, इन मुद्दों को लेने को आए, ये बताओ। हम तो बाबा के बारे में आपसे इसका पूछा। मतलब बिका हुआ है तुम? नहीं, हमने आपसे पूछा। इसका मतलब तुम्हें सरकार ने खरीद लिया है। अच्छा, हमें किसने खरीदा? सरकार ने। हम तो बाबा जी की बात करने आए, बाबा जी की बात करने आए। सुनो, बाबा जी की बात करने आए। बाबा जी जो है वो एक साधु आदमी है, हम उनकी बात करने आए। भाई, एक बात आपने कहा कि मीडिया बिकाऊ है, मैंने पूछा सारी मीडिया बिकाऊ है, कुछ मीडिया बिकाऊ है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप बाबा जी की 1 मिनट बात सुने, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज शाम को, राजनीति अलग है भाई, ये चीज अलग है। आज शाम को आप हमारे यहाँ आ जाइए मस्जिद पे, और हिंदू भाइयों की हमारी जो बहू बेटियां होती हैं, अपने बच्चों को लेके आती हैं, वो छू करवाने के लिए आती हैं। जिसको जहाँ फायदा होता है वो वहाँ पहुँचता है। तुम दुनिया की चीजें मत करो, बाबा का जिक्र करो, बाबा का नाम लो, दूसरा नाम लो। मैं बाबा जी का नाम ले रहा हूँ, मैं फिर बाबा जी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन आपने फिर एक मुझे पॉइंट दे दिया। आप पॉइंट दे रहे हैं, मैं छोड़ दे रहा पॉइंटों को। आपने फिर एक पॉइंट दे दिया। तुम कितने भी पॉइंट ले लो, मैं तुम्हारे पॉइंटों के हाथ नहीं आने वाला। आपने फिर एक पॉइंट दिया, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपने कहा, मैं एक बात सुन लीजिएगा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं हर समाज को मानता हूँ, हर धर्म को मानता हूँ, और हर धर्म के अंदर आस्था है, हर धर्म के अंदर आस्था है। जिस धर्म को के मानने उसमें भी आस्था है, जिस धर्म को मैं मानना हूँ उसमें भी आस्था है, जिस धर्म को के मानने इनकी भी आस्था है।